तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको मालूम चल गया होगा, बीपीएससी 67वीं का जो री एग्जाम होगा उसका स्टडी प्लान लेकर मैं आया हूं, संपूर्ण रणनीति लेकर आया हूं और केवल ये 20 दिन का रणनीति है। इस 20 दिन में यदि आप अच्छा से मेहनत करते हैं तो आप रिजल्ट के अंदर आ सकते हैं। यदि आप अच्छा से मेहनत नहीं करते हैं तो आप रिजल्ट से बाहर जा सकते हैं। इस बात को आप कड़वा सत्य है जरूर अपने अपने पर एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। और मेरे द्वारा मात्र और मात्र 3 से 4 बुक बताए जाएंगे और उस 3-4 बुक का यदि आप अध्ययन करते हैं, यदि आप रिवीजन करते हैं, जो टॉपिक बताया जाएगा उसको यदि आप देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट 100% है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बहरहाल यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बता दें आपको कि यहाँ मेरे द्वारा ये सब दिया गया है, तो अंत तक वीडियो देखेंगे। सबसे पहले आपको मैं 3 कैटेगरी में बांटा हूं, एक जीके जीएस, उसके बाद करेंट, उसके बाद बिहार स्पेशल और बिहार करेंट। ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, इस बात को समझेंगे। सबसे पहला रामबाण है, लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है। लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम मॉडर्न में हिस्ट्री जब आप आइएगा तो हिस्ट्री में विशेष ध्यान देना है मॉडर्न पर। यूरोपीय कंपनी, 1857 सिपाही विद्रोह, 1947 स्वतंत्रता संग्राम, पत्र पत्रिका संगठन और गवर्नर जनरल, ये सारे चीज को विशेष रूप से पढ़ना है। उसके बाद आपसे मैं बता दूं, ये हिस्ट्री को एक बार रिवाइज करना है और हिस्ट्री आप लुसेंट सब्जेक्टिव से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव से एक बार रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप बोलेंगे कि सर इतना कम बुक में कैसे होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो एक प्रॉपर आपका हो जाएगा कि आप लुसेंट एक बार रिवाइज कर लिए, यानी कि संपूर्ण हिस्ट्री को आप एक बार रिवाइज कर लिए। जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें नया नया प्रश्न मिलेगा। जब आप प्रीवियस बना रहे हैं तो उसमें आपका जो प्रश्न है वो रिवाइज हो रहा है। यानी इसको ये ना आंके कि हम पतला सा लुसेंट पढ़े हैं, नहीं, आप उस पतला सा लुसेंट में आप हिस्ट्री को रिवाइज किए हैं। उस पतला सा लुसेंट में आप हिस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान एक बार रिवाइज कर लिया। इस बात को समझे। बात पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। आपका सोच पर निर्भर करता है। यदि आप मोटा बुक और केवल एक बार हिस्ट्री पढ़ते हैं और पतला बुक एक बार हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी कि हिस्ट्री का रिवाइज आप कर लेते हैं और लुसेंट सभी विद्यार्थी के पास होगा, वो बीपीएससी की तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए करेंट को लेकर। तो करेंट को लेकर आप मेरे द्वारा बताए गए रणनीति में एमसीक्यू पर विशेष ध्यान देना है। क्या करना है, ध्यानपूर्वक से। यदि आप एडिटोरिया भी ले सकते हैं, आपके पास है तो अच्छी बात है, एसपीडी भी ले ले या रुक्मिणी प्रकाशन का जो करंट अफेयर आता है वह ले ले। यदि आप तीनों लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तीनों लें, लेकिन पढ़ें किसी एक का और जो एमसीक्यू है ये तीनों का लगा ले। 100% आपका करंट अफेयर जबरदस्त हो जाएगा। करंट अफेयर में आप तीनों बुक लें। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको करंट पर विशेष फोकस करना पड़ेगा और तीनों बुक का यदि आप एक एक लाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी एक बुक का एक लाइन पढ़ें, लेकिन तीनों का एमसीक्यू लगाने का प्रयास करें। इससे होगा क्या, आपका सभी कम से कम 3000 प्रश्न आपको एमसीक्यू का तैयार हो जाएगा, जो कि सब बुक बेहतरीन है, आप इसमें ले सकते हैं। यदि आप एडिटोरियल लिए हैं तो भी अच्छी बात है, यदि आप एसपीडी लिए हैं तो भी अच्छी बात है, यदि आपके पास रुक्मिणी प्रकाशन का करंट अफेयर है तो भी अच्छा बात है। यदि इनमें से तीनों है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पढ़ना कोई एक है लेकिन एमसीक्यू तीनों का लगाना है, जो कि तीनों अलग अलग प्रश्न मिलेंगे, जिससे कि आपका एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या करना है, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, योजना देख लेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, युद्ध अभ्यास देख लेंगे, नियुक्ति देख लेंगे, रैंकिंग देख लेंगे और बाकी बिहार के सभी योजना को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आइए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आपको क्या ध्यान देना है, इसको ध्यानपूर्वक देखें। बिहार स्पेशल में बिहार का सामान्य परिचय और उसके बाद जनगणना बिहार का देख लेंगे और केंद्र का भी देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन देख लेंगे, बिहार का भूगोल देख लेंगे, बिहार की नदी, उद्योग, खनिज, इनके बारे में, बिहार के पत्र पत्रिका, आर्थिक सर्वेक्षण देख लेंगे और
बिहार की प्रमुख योजना जैसे 7 निश्चय वगैरह ये सब चलाया गया है, उस योजना को भी बिहार स्पेशल में आप पढ़ लेंगे, या बिहार करंट अफेयर में भी आप पढ़ सकते हैं 7 निश्चय योजना को। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे बिहार स्पेशल के लिए क्या करें। तो बिहार स्पेशल के लिए यदि आपके पास इम्तियाज अहमद सर का बुक है तो उसे आप जरूर एक बार रिवाइज कर लें। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने, बिहार करंट के लिए क्या करें। तो बिहार करंट के लिए एडिटोरिया का एक बिहार करंट करके आया है, उसे आप ले सकते हैं। यदि वह आपके पास है तो अच्छा है, उसे जरूर रिवाइज करें। यदि आपके पास नहीं है तो आप मेरे चैनल पर यानी कि एग्जाम टूर चैनल पर जाइए और उस चैनल पर बिहार स्पेशल के लिए, बिहार करंट के लिए जो वीडियो डाला गया है उस वीडियो को देख लें। लगभग बिहार करंट के लिए 20 से 25 वीडियो डाला गया है, उसको आप देख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें, ये तो हो गया। अब यहां देखेंगे साइंस के लिए क्या करें। तो साइंस के लिए आपको लुसेंट पढ़ना पड़ेगा और रुक्मिणी प्रकाशन का एक ऑब्जेक्टिव बुक आया है साइंस का, उसको आप जरूर एक बार से प्रैक्टिस में कर लें, वह आपका जबरदस्त हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आप क्या करें। तो पॉलिटी के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट सब्जेक्टिव। पॉलिटी के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट सब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट सब्जेक्टिव। और ज्योग्राफी के लिए क्या करें, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट सब्जेक्टिव। ये तो रहा मोटा मोटी बात। और यदि आप किसी भी शिक्षक के नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स रिवाइज कर रहे हैं और वह आप 21 दिन में 20 दिन में रिवाइज कर सकते हैं तो उसे जरूर कर लेंगे। लेकिन ये जो मेरे द्वारा बुक बताया गया है ये कम है, लेकिन गागर में सागर का काम करेगा। गागर में सागर इसलिए काम करेगा कि इसमें संपूर्ण को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। और एक बार आप बात सुने, प्रतिदिन हो सके तो एक सेट प्रैक्टिस फुल लेंथ लगाने का प्रयास करें। एक सेट प्रैक्टिस फुल लेंथ, यदि नहीं हो पा रहा है तो एक दिन बीच करके एक सेट प्रैक्टिस 100% लगाने का प्रयास करें। सेट प्रैक्टिस में मैं दो बुक का नाम बताऊंगा, दोनों बुक बेस्ट है, आप दोनों में से किसी एक से सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। या तो एडिटोरिया से लगा लें या रुक्मिणी प्रकाशन का जो बीपीएससी के लिए निकाला गया है उससे लगा सकते हैं। तो चूंकि दोनों में जो एक्सप्लेनेशन है और प्रश्न का जो कलेक्शन है वह बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, तो आपके पास जो बुक है दोनों में से कोई बुक लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। और एक बात मैं आपसे बताऊं, अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात को सुनेंगे। जो भी विद्यार्थी यदि 67वीं एग्जाम देना चाहते हैं और ये 20 दिन यदि इस तरीका से कर देते हैं, यदि लुसेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक सेट प्रैक्टिस डेली बना लेते हैं और करंट को बार बार पढ़ लेते हैं, या करंट कम पढ़े ज्यादा अंक लाने के लिए ये तीनों बुक का एमसीक्यू लगा लेते हैं, तो भी आपके लिए सम्मानजनक स्कोर आएगा। 115 प्लस मैं लिखा हूं, जरूर 115 प्लस आएगा। यदि आप बिहार स्पेशल के लिए, बिहार करंट के लिए ये सारा चीज करते हैं तो भी आपका सही होगा। यदि बिहार करंट से जो प्रश्न पूछता है उसको पकड़ करने के लिए, उसको हल करने के लिए आप एडिटोरिया का बिहार करंट है उसे देख लें। और एक बात बता दें, यदि आप प्रीवियस नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा बना लेंगे। यदि आप प्रीवियस जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसको एक बार सभी प्रश्न को रिवाइज कर लेंगे और आपका जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है उसके प्रश्न को भी रिवाइज कर लेंगे। ये और जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं और जहां मिस्टेक किए हुए हैं वहां कुछ ना कुछ स्टार लगाए होइएगा या नीचे क्रॉस किए होइएगा या कोई आप वहां पे चिन्ह मार्क किए होइएगा, उसको जरूर रिवाइज करके जाएं। बेस्ट ऑफ लक, 100% आपका रिजल्ट होगा, 115 प्लस रहेगा, इस बात को आप समझे। यदि एग्जाम डेट बढ़ता है, अब कोई संभावना नहीं है, फिर भी यदि बढ़ता है तो उस पर विशेष चर्चा किया जाएगा। लेकिन ये केवल और केवल 20 डेज का रणनीति है, 20 डेज का बुक के बारे में बताया गया है। ये 20 दिन में यदि आप इतना भी पढ़ लेते हैं और पहले से थोड़ा कम भी पढ़े हैं तो आप रिजल्ट के अंदर, और जो इस 20 दिन में लापरवाही करने का काम करेंगे वह अंदर से बाहर हो सकते हैं। ये मेरा मानना है, ये आप भी सच्चाई को एक्सेप्ट करें। यदि आप एग्जाम टूर को लाइक करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।